कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां हर इमारत कला का नमूना है। सड़कें चौड़ी हैं, नहरों में साफ पानी बह रहा है, जहाज बंदरगाह में कतारबद्ध खड़े हैं, मंदिरों की दीवारें सोने से चमक रही हैं, लोग शिक्षित हैं, समृद्ध हैं, आत्मविश्वासी हैं। यह केवल एक शहर नहीं, यह मानव सभ्यता की पराकाष्ठा है। और फिर सिर्फ एक दिन में, सिर्फ एक रात में धरती कांपती है, आसमान काला हो जाता है, समुद्र पीछे हटता है और फिर एक दीवार की तरह लौटता है। जब सुबह होती है, वहां कुछ भी नहीं बचता, न मंदिर, न जहाज, न लोग, केवल समुद्र। यह कहानी है अटलांटिस की। अटलांटिस का पहला और मुख्य स्रोत है प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो। उन्होंने लगभग 360 ईसा पूर्व 2 ग्रंथ लिखे, टिमेयस और क्रिटियस। इन ग्रंथों में उन्होंने एक विशाल द्वीप सभ्यता का वर्णन किया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित था। आज यह स्थान जिब्राल्टर जल डमरू मध्य माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता उनके समय से लगभग 9000 वर्ष पहले अस्तित्व में था, यानी लगभग 9600 ईसा पूर्व। यह दावा ही इसे रहस्यमय बना देता है, क्योंकि उस समय मानव सभ्यता अभी प्रारंभिक अवस्था में ही थी। तो क्या प्लेटो ने अतिशयोक्ति की, या क्या हमें इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं पता? प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक अत्यंत उन्नत और समृद्ध समाज था। राजधानी गोलाकार संरचना में बनी थी, भूमि और पानी के घेरे एक के भीतर एक। यह डिजाइन आज भी आधुनिक शहरी नियोजन जैसा प्रतीत होता है। नहरों के माध्यम से जहाज सीधे शहर के केंद्र तक पहुंच सकते थे। दीवारों पर चमकती धातु जड़ी थी। मंदिरों में बहुमूल्य पत्थर लगे थे। कृषि व्यवस्थित थी। पानी की आपूर्ति नियंत्रित थी। सेना अनुशासित थी। यह केवल एक शक्ति नहीं थी, यह एक संगठन था, यह विज्ञान था, यह व्यवस्था थी। हर महान सभ्यता की तरह अटलांटिस भी अपने चरम पर पहुंचा और फिर धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। प्लेटो लिखते हैं कि शुरुआत में अटलांटिस के लोग नैतिक थे, लेकिन समय के साथ उनमें लालच और घमंड बढ़ा। उन्होंने अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया। वे विस्तार चाहते थे, वे प्रभुत्व चाहते थे, लेकिन प्रकृति या देवता या इतिहास किसी को भी अत्यधिक शक्ति पसंद नहीं। जब शक्ति संतुलन तोड़ती है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। इतिहास गवाह है, जो सभ्यताएं
खुद को अजेय समझ बैठी, वे अक्सर सबसे पहले पतन का शिकार हुई। एक रात भूकंप आया, इतना प्रचंड कि धरती फट गई और समुद्र पर उफान आ गया। लोग भागे, मंदिर गिरे, नहरें टूट गई। फिर सुनामी आई। लहरें शहर की दीवारों से ऊंची थी और अटलांटिस समुद्र में समा गया। प्लेटो कहते हैं, एक दिन और एक रात में वह द्वीप डूब गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि अटलांटिस की कहानी प्रेरित हो सकती है मिनोअन इरप्शन से। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने एजियन सागर की सभ्यताओं को हिला दिया। सुनामी आई, आकाश महीनों तक धुंधला रहा, मिनोअन सभ्यता कमजोर हो गई। क्या यह घटना पीढ़ियों तक कहानी बनकर जीवित रही और फिर प्लेटो ने उसे दार्शनिक रूप दे दिया? सदियों से लोग अटलांटिस की खोज कर रहे हैं, कभी अटलांटिक महासागर में, तो कभी स्पेन के पास, कभी मोरक्को के तट पर, यहां तक कि अंटार्कटिका में भी। लेकिन कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि संभव है अटलांटिस एक वास्तविक स्थान नहीं, बल्कि एक विचार मात्र था। अटलांटिस क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सभ्यताएं अजेय नहीं होती, प्रकृति अंतिम शक्ति है और मानव अहंकार अक्सर विनाश का कारण बनता है। रोम गिरा, मिस्र बदला, माया सभ्यता लुप्त हो गई। हर युग का अपना अटलांटिस जरूर होता है। शायद अटलांटिस कभी था ही नहीं, लेकिन उसकी कहानी हमेशा प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि हर सभ्यता अपने शिखर पर पहुंचकर खुद को अजेय समझती है और इतिहास उसे गलत साबित कर ही देता है। समुद्र आज भी शांत है, लेकिन उसकी गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं और शायद कहीं नीचे अटलांटिस आज भी सो रहा है।